भरोसा जितना आसान लगता है उतना ही धोखा भी। सोचो अगर तुम्हारे सामने कोई ऐसा इंसान आए जो तुम्हें पूरा भरोसा दिला दे कि वो तुम्हारा भला चाहता है, लेकिन अंदर से उसका मकसद सिर्फ तुम्हें ठगना है ना डरावना। मारिया कॉनिकोवा की बुक द कॉन्फिडेंस गेम हमें यही सिखाती है कि कैसे कुछ लोग दूसरों के विश्वास का फायदा उठाकर उन्हें धोखा देते हैं, और इस पूरे गेम में सबसे जरूरी चीज होती है कहानी। इस बुक में कॉन आर्टिस्ट यानी ठगों के काम करने के तरीके को स्टेप बाय स्टेप समझाया गया है। तो चलो एक एंगेजिंग कहानी के साथ सीखते हैं इस गेम के सारे सीक्रेट्स। चैप्टर 1 द पुटअप, शिकार को पहचानो। यह कहानी है आदित्य की, एक एम्बिशियस और स्मार्ट लड़के की जिसे अपने सपनों को पूरा करने की बहुत जल्दी थी। उसे हर शॉर्टकट में इंटरेस्ट था, हर वो तरीका चाहिए था जिससे जल्दी पैसा और सक्सेस मिले। एक दिन उसकी मुलाकात हुई कबीर से, एक चार्मिंग, सेल्फ कॉन्फिडेंट और बहुत कन्विंसिंग आदमी से। कबीर ने आदित्य से दोस्ती करना शुरू की। वो उसकी बातें बड़े ध्यान से सुनता, उसके सपनों की तारीफ करता और उसे फील कराता कि वो उसकी ग्रोथ में जेन्युइनली इंटरेस्टेड है। आदित्य को लगा कि उसे फाइनली एक सच्चा मेंटोर मिल गया। लेकिन असल में क्या हो रहा था? कबीर एक मास्टर कॉन आर्टिस्ट था। द पुटअप स्टेप में कॉन आर्टिस्ट सबसे पहले अपने विक्टिम यानी मार्क को आइडेंटिफाई करता है। वो ऐसे लोगों को चुनता है जो एम्बिशियस, इमोशनल या ओवरली ट्रस्टिंग हों, वो लोग जो किसी न किसी चीज की तलाश में हों। कबीर ने आदित्य की एम्बिशन और उसकी जल्दी सक्सेस पाने की चाह को भांप लिया। अब वो रेडी था अपने अगले स्टेप के लिए। लर्निंग पॉइंट्स 1, कभी भी किसी नए इंसान पर जल्द भरोसा ना करें, चाहे वो कितना भी अच्छा क्यों ना लगे। तो अपनी एम्बिशंस को जाहिर करने में थोड़ा केयरफुल रहें। ठग अक्सर आपकी ज़रूरतों को ही अपना वेपन बनाते हैं। 3, अपने गट फीलिंग पर भरोसा करें। अगर कोई चीज़ बहुत अच्छी लग रही है तो उस पर थोड़ा और सोचो। आदित्य को नहीं पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है, लेकिन कहानी यहीं से और इंटरेस्टिंग होने वाली थी। नेक्स्ट चैप्टर द प्ले, भरोसे की बुनियाद। आदित्य और कबीर की दोस्ती अब और गहरी हो रही थी। कबीर ने बड़ी चालाकी से आदित्य की जिंदगी में अपनी जगह बना ली थी। वो न सिर्फ उसके सपनों को समझता था, बल्कि उन्हें पूरा करने के तरीके भी बताता था। आदित्य को कबीर की बातें सुनकर लगता था कि यही वो इंसान है जो उसे सही रास्ता दिखा सकता है। एक दिन कॉफी पीते हुए कबीर ने बड़ी सादगी से कहा, आदित्य, मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे अंदर बहुत पोटेंशियल है, लेकिन सही गाइडेंस के बिना लोग भटक जाते हैं। मैं चाहता हूं कि तुम अपने सपनों को पूरा करो। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। आदित्य की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। कबीर ने उसके मन में एक भरोसे की बुनियाद डाल दी थी। ये वही द प्ले स्टेप था जहां कॉन आर्टिस्ट अपनी टारगेट की जिंदगी में घुसकर उनके साथ गहरा कनेक्शन बनाते हैं। कबीर ने आदित्य को यह यकीन दिला दिया था कि उसकी सक्सेस में उसकी जेन्युइन इंटरेस्ट है। लर्निंग पॉइंट्स 1, हमेशा उन लोगों से सावधान रहें जो बिना मांगे सलाह देने लगते हैं। जरूरी नहीं कि सबकी इंटेंशन सही हो। 2, भरोसा बनाना एक प्रोसेस है, इसे कभी भी जल्दी मत करो। 3, जब कोई आपकी खूब तारीफ करे तो थोड़ा सतर्क हो जाएं। जरूरत से ज्यादा प्रेज हमेशा जेन्युइन नहीं होती। कबीर का अगला कदम और भी खतरनाक था। क्या आदित्य को इस खेल की सच्चाई समझ आएगी या वो और गहराई में फंस जाएगा? आइए जानते हैं अगले चैप्टर में। द रोप, जाल में फंसने की शुरुआत। आदित्य को कबीर पर अब पूरा भरोसा हो चुका था। कबीर उसकी लाइफ में जैसे एक मेंटोर की तरह शामिल हो गया था। उसकी बातें इतनी कन्विंसिंग थीं कि आदित्य को लगता था कि कबीर ही उसे उसकी मंजिल तक ले जा सकता है। लेकिन असली खेल तो अब शुरू होने वाला था। एक दिन कबीर ने बड़ी संजीदगी से कहा, आदित्य, मैं चाहता हूं कि तुम अपने सपनों को पूरी तरह से जी सको, लेकिन उसके लिए सही इन्वेस्टमेंट और सही कदम उठाने की जरूरत है। आदित्य ने उत्सुकता से पूछा, मतलब? कबीर ने एक शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया। उसने कहा, यह एक वंस इन ए लाइफ टाइम मौका है। अगर तुम इसमें इन्वेस्ट करते हो तो तुम्हारा पैसा डबल हो जाएगा, और वो भी सिर्फ 6 महीनों में। आदित्य के दिल में एक्साइटमेंट और लालच दोनों जाग उठे। उसे लगा कि उसकी सारी मुश्किलें अब खत्म होने वाली हैं। यही द रोप स्टेप था जहां कॉन आर्टिस्ट अपने मार्क को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी दिखाकर जाल में खींचता है। लर्निंग पॉइंट्स 1, किसी भी इन्वेस्टमेंट या अपॉर्चुनिटी को वेरीफाई किए बिना उस पर भरोसा ना करें। 2, जब कोई डील बहुत ज्यादा अच्छी लगे तो सतर्क हो जाएं, शायद वो सच ना हो। 3, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखें। लालच और एक्साइटमेंट ठगों के सबसे बड़े हथियार हैं। क्या आदित्य इस जाल से बच पाएगा या वो कबीर के गेम में और गहराई तक फंस जाएगा? आइए जानते हैं अगले चैप्टर में।
सपनों की वो कहानी जो सच्ची नहीं थी। कबीर ने अब तक आदित्य का पूरा भरोसा जीत लिया था। उसकी बातें, उसकी दोस्ती, उसकी गाइडेंस, सब कुछ इतना परफेक्ट लग रहा था कि आदित्य को जरा भी शक नहीं हुआ। अब वक्त था द थेल का, यानी एक ऐसी कहानी बुनने का जो आदित्य के सपनों को और हवा दे, लेकिन सच्चाई से कोसों दूर हो। एक शाम कबीर ने बड़े एक्साइटमेंट से आदित्य को कैफे में बुलाया। यार, तुम्हें पता है, मुझे एक बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिली है और मैं सिर्फ उन लोगों को इस चांस का हिस्सा बना रहा हूं जिन पर मुझे पूरा भरोसा है। तुम्हें भी इसका हिस्सा बनना चाहिए। आदित्य की आंखें चमक उठीं। क्या है ये अपॉर्चुनिटी भाई? कबीर ने एक पूरी कहानी सुनाई, एक नए स्टार्टअप की जिसकी ग्रोथ लाइटनिंग स्पीड से हो रही थी। उसने बताया कि बस कुछ इन्वेस्टर्स की जरूरत है और जल्दी ही ये कंपनी करोड़ों कमाने लगेगी। मैंने खुद इन्वेस्ट किया है और सोच रहा हूं तुम्हें भी इस गोल्डन चांस में शामिल कर लूं। कबीर की बातें इतनी डिटेल्ड और इमोशनल थीं कि आदित्य को लगा कि उसका सपना सच होने वाला है। उसने कंपनी के बड़े बड़े नाम लिए, कुछ इंप्रेसिव डॉक्यूमेंट्स दिखाए और कुछ इन्वेस्टर्स की सक्सेस स्टोरी सुनाई। सब कुछ इतना बिलीवेबल था कि आदित्य ने बिना सोचे समझे हाँ कह दिया। यही है द टेल, एक कहानी जो आपके सपनों, आपकी इच्छाओं और आपकी उम्मीदों को टारगेट करती है। कौन आर्टिस्ट ऐसी कहानियां बनाते हैं जो आपको लगता है कि बस आपके लिए बनी है? लर्निंग पॉइंट्स। 1, कभी भी बिना पूरी रिसर्च किए किसी भी इन्वेस्टमेंट या ऑफर में मत कूदो, चाहे वो कितना भी प्रोमाइसिंग लगे। तो अगर कोई डील टू गुड टू बी ट्रू लगे तो 99% चांसेस हैं कि वो सच में फेक है। 3, अपनी इमोशंस को कंट्रोल में रखो। डिसीजंस हमेशा दिमाग से लो, दिल से नहीं। अब कबीर ने अपनी कहानी को इतनी खूबसूरती से पेश किया था कि आदित्य पूरी तरह ट्रैप में आ गया। लेकिन असली खेल तो अभी बाकी था। अगले स्टेप में कबीर उसे और गहराई में ले जाने वाला था। जानिए आगे क्या होता है। द कन्विंसर, सबूत जो यकीन दिला दे। आदित्य अब तक पूरी तरह कबीर की कहानी में डूब चुका था, लेकिन इंसान जब भी किसी बड़े कदम की तरफ बढ़ता है तो दिमाग में थोड़ा शक तो जरूर आता है ना? इसीलिए अब बारी थी द कन्विंसर की, यानी वो स्टेप जिसमें कौन आर्टिस्ट अपने झूठ को सच साबित करने के लिए ठोस सबूत पेश करता है। एक दिन कबीर ने आदित्य को एक यूक्सकेयर रेस्टोरेंट में बुलाया। वहां पहले से ही 2 लोग मौजूद थे, राकेश और समीर। कबीर ने दोनों को अपने बिजनेस पार्टनर्स के रूप में इंट्रोड्यूस किया। उनकी पर्सनालिटी, नॉलेज और बातचीत इतनी इंप्रेसिव थी कि आदित्य को लगा कि वो वाकई किसी बड़े लीग में आ चुका है। यार, हमने अभी अभी 10 लाख का प्रॉफिट कमाया है, राकेश ने बड़े एक्साइटमेंट से कहा। यह अपॉर्चुनिटी सच में जिंदगी बदल सकती है। समीर ने भी अपने मोबाइल पर कुछ ट्रांजैक्शन स्क्रीनशॉट्स दिखाए। देखो, ये प्रूफ है कि पैसे फ्लो कर रहे हैं। मैंने तो पहले ही 5 लाख इन्वेस्ट कर दिए हैं। आदित्य की आंखें चमक उठीं। सामने प्रूफ था, सक्सेसफुल लोग थे। अब शक करने की कोई वजह नहीं दिख रही थी। यही है द कन्विंसर। जब ठग आपके शक को मिटाने के लिए सॉलिड प्रूफ पेश करते हैं, ये प्रूफ फेक हो सकते हैं, एडिटेड डॉक्यूमेंट्स, हायर्ड एक्टर्स या झूठी सक्सेस स्टोरीज, लेकिन जब इमोशंस हावी हो जाते हैं तो दिमाग ऐसे डिटेल्स इग्नोर कर देता है। लर्निंग पॉइंट्स। 1, किसी भी प्रूफ को फेस वैल्यू पर मत लो, हमेशा इंडिपेंडेंट रिसर्च करो। तो अगर सब कुछ परफेक्ट लग रहा है तो शायद कुछ गलत है। रियल अपॉर्चुनिटीज में हमेशा कुछ न कुछ रिस्क या इम्परफेक्शन होता है। 3, दूसरों की सक्सेस स्टोरीज सुनने के बजाय खुद डेटा और फैक्ट्स चेक करो। कबीर ने बड़ी चालाकी से आदित्य को यकीन दिला दिया कि वो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी के बिल्कुल करीब है। लेकिन ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। असली ट्विस्ट तो अभी बाकी था। द ब्रेकडाउन। कितनी दूर तक जाएगा भरोसा? अब तक आदित्य पूरी तरह कबीर की बातों में खो चुका था। उसे लगने लगा था कि उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी पकड़ ली है। लेकिन अब बारी थी द ब्रेकडाउन की, यानी उस स्टेज की जहां कौन आर्टिस्ट ये देखता है कि विक्टिम कितना सह सकता है, कितनी हद तक भरोसा बनाए रख सकता है। कबीर ने आदित्य को एक नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने का मौका दिया, लेकिन इस बार रिस्क ज्यादा था। देखो आदित्य, बड़ी जीत के लिए बड़ा रिस्क लेना पड़ता है। मैं भी अपने 10 लाख लगा रहा हूं। अगर हम दोनों ने मिलकर 15-15 लाख लगाए तो अगले महीने 1 करोड़ का रिटर्न पक्का है, कबीर ने बड़े कॉन्फिडेंट अंदाज में कहा। आदित्य को थोड़ी घबराहट हुई। इतनी बड़ी रकम, पर कबीर पर इतना भरोसा जो था, और फिर वो प्रूफ भी तो देख चुका था, है ना? उसने हिम्मत जुटाई और अपनी सेविंग्स से पैसे लगा दिए। यही है ब्रेकडाउन। जब ठग ये देखते हैं कि आप कितनी दूर तक उन पर भरोसा करते रहेंगे, भले ही सब कुछ रिस्की और अजीब लगे। कौन आर्टिस्ट इसी स्टेज पर विक्टिम को टेस्ट करते हैं।
क्या आप उनके कहने पर अपने संदेह को नज़रअंदाज कर सकते हैं? क्या आप इतना रिस्क लेने को तैयार हैं क्योंकि आपको उनकी बातों पर पूरा यकीन है? लर्निंग पॉइंट्स। 1. जब कोई आपसे बार बार और बड़ा रिस्क लेने को कहे तो थोड़ा रुक कर सोचो। 2. किसी भी इन्वेस्टमेंट या डिसीजन से पहले अपने डर और डाउट्स को नज़रअंदाज मत करो। 3. ट्रस्ट को टेस्ट करो। अगर कोई बार बार अर्जेंसी दिखा रहा है तो वो रेड फ्लैग हो सकता है। अब आदित्य ने अपने सारे पैसे लगा दिए थे, लेकिन क्या उसे सच में वो करोड़ों का रिटर्न मिलेगा या ये सब सिर्फ एक छलावा था? अगला चैप्टर बताएगा असली सच। जब जाल पूरा बिछ जाता है। आदित्य अब पूरी तरह कबीर के भरोसे में था। उसने जितनी भी सेविंग थी सब लगा दी थी और अब उसे बस उस करोड़ों के रिटर्न का इंतजार था। लेकिन कबीर की चालें यहीं खत्म नहीं हुई। द सेंड यानी वो स्टेज जब विक्टिम को और गहराई में खींचा जाता है, और बड़ा इन्वेस्टमेंट और ज्यादा इन्वॉल्वमेंट। कबीर ने एक दिन बहुत एक्साइटेड होकर फोन किया, भाई एक और गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, लेकिन हमें जल्दी करनी होगी, सिर्फ 24 घंटे का टाइम है। आदित्य पहले ही अपने पैसे लगा चुका था, लेकिन इस बार उसकी ग्रीड और डर दोनों एक्टिवेटेड हो गए। अगर उसने इस चांस को मिस किया तो शायद वो करोड़ों से दूर रह जाएगा। इस बार 5 लाख और डालते हैं। मैं भी अपने 5 लाख लगा रहा हूं, सोच ले, ये वन टाइम मौका है, कबीर ने कहा। आदित्य थोड़ी हेजिटेशन के बाद मान गया। उसने फैमिली और फ्रेंड्स से उधार लेकर पैसे जुटाए। यही है द सेंड, जब ठग अपने विक्टिम को पूरी तरह ट्रैप में फंसा लेते हैं। अब आदित्य सिर्फ पैसों से नहीं, अपने इमोशंस, उम्मीदों और रिलेशनशिप से भी इस गेम में जुड़ चुका था। लर्निंग पॉइंट्स। 1. जब भी कोई डील में अर्जेंसी दिखाए तो समझ लो कुछ गड़बड़ है। 2. कभी भी सारे पैसे या उधार लेकर इन्वेस्टमेंट मत करो। 3. अपनी इमोशनल इन्वॉल्वमेंट को कंट्रोल करो। इमोशंस में आकर गलत फैसले जल्दी होते हैं। अब आदित्य की हालत ऐसी थी कि पीछे हटना नामुमकिन लग रहा था। लेकिन क्या उसे उसकी मेहनत का फल मिलेगा या ये सब एक जाल था? जानने के लिए बने रहिए। द टच। आखिरी बार। अब कहानी अपने उस मोड़ पर आ गई थी जहां से पीछे हटना नामुमकिन था। आदित्य पूरी तरह कबीर के जाल में फंस चुका था। उसने अपनी सेविंग्स लगा दी थी, उधार ले लिया था और अपने सपनों को कबीर के वादों से जोड़ लिया था। अब बारी थी द टच की, वो आखिरी कदम, जब कौन आर्टिस्ट अपना पूरा फायदा उठाता है। एक दिन कबीर ने आदित्य को बुलाया और कहा, भाई बस अब लास्ट स्टेप है। अगर हम थोड़े और पैसे लगाएंगे तो डबल प्रॉफिट कंफर्म है, लेकिन ये चांस सिर्फ आज के लिए है। आदित्य के दिल में लालच और डर दोनों थे। लालच बड़ी कमाई का और डर इस मौके को खोने का। बिना ज्यादा सोचे आदित्य ने अपनी सारी बची खुची जमा पूंजी लगा दी। उसके मन में सिर्फ एक ही ख्याल था, बस अब करोड़पति बनने में बस एक कदम बाकी है। लेकिन कुछ दिनों बाद कबीर अचानक गायब हो गया। फोन बंद, ऑफिस खाली, कोई सुराग नहीं। आदित्य को धीरे धीरे एहसास हुआ कि वो बुरी तरह ठगा जा चुका है। लर्निंग पॉइंट्स। 1. कभी भी लालच में आकर अपनी पूरी पूंजी दांव पर मत लगाओ। तो अगर कोई डील टू गुड टू बी ट्रू लगे तो उस पर दोबारा सोचो। 3. कभी भी बिना प्रूफ और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के बड़ी फाइनेंशियल डिसीजंस मत लो। आदित्य का दिल टूट चुका था। उसके सपने, उसकी उम्मीदें सब बिखर चुके थे। लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी। अब देखना यह था कि वो इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलेगा। द ब्लो ऑफ। आखिरी चाल और रास्तों का बंद होना। आदित्य का मन बेचैन था। कबीर गायब हो चुका था, सारे नंबर बंद, ऑफिस खाली। उसके दिमाग में सवालों का तूफान था। एक दिन उसे एक अजनबी नंबर से कॉल आया। आदित्य जी, कबीर जी की तरफ से बात कर रहा हूँ, एक इमरजेंसी आ गई है। वो बाहर कंट्री गए हैं, लेकिन घबराइए मत, आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ है। ये द ब्लो ऑफ था। कौन आर्टिस्ट की आखिरी चाल, जब वो अपने मार्क को ये यकीन दिलाता है कि सब कुछ ठीक है ताकि वो कंप्लेंट न करे या अथॉरिटीज के पास न जाए। आदित्य ने पहले तो राहत महसूस की, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए उसे एहसास हुआ कि वो बुरी तरह ठगा जा चुका है। उसे समझ में आया कि कबीर की हर बात एक केयरफुली क्राफ्टेड कहानी थी और वो इस कॉन्फिडेंस गेम का एक शिकार बन चुका था। लर्निंग पॉइंट्स। 1. कभी भी बिना पूरी इन्वेस्टिगेशन के बड़े फाइनेंशियल डिसीजंस ना लें। 2. जब चीजें सस्पिशियस लगने लगें तो एक्शन लेने में देर ना करें। 3. भरोसे और लालच के बीच बैलेंस बनाएं। हर अच्छी कहानी सच नहीं होती। कहानी का ये हिस्सा दर्दनाक था, लेकिन ये सिर्फ एक सबक था। अगला चैप्टर बताएगा कि ठगी के बाद कैसे डैमेज कंट्रोल किया जाए और कैसे अपने आप को दोबारा खड़ा किया जाए। द फिक्स। नुकसान को संभालने की आखिरी कोशिश। आदित्य का दिल टूट चुका था।
उसके सारे पैसे डूब चुके थे, भरोसा तो जैसे हमेशा के लिए खो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे, लेकिन तभी उसके दोस्त रोहित ने उसे एक सलाह दी। भाई, पुलिस में रिपोर्ट करो, ये आदमी और भी लोगों को ठग सकता है। यहीं से शुरू होता है द फिक्स, वो आखिरी स्टेप, जब कौन आर्टिस्ट ये इंश्योर करता है कि उसका शिकार कभी उसके खिलाफ ना जाए। कबीर ने पहले ही सारी तैयारियां कर रखी थीं। उसने आदित्य को इतना इमोशनली मैनिपुलेट कर दिया था कि उसे लगने लगा था कि गलती उसकी ही थी। मैंने ही ज्यादा भरोसा कर लिया। आदित्य खुद को कोसने लगा, लेकिन इस बार आदित्य ने ठान लिया था वो चुप नहीं बैठेगा। उसने अपने लॉस को रिपोर्ट किया, दूसरे इन्वेस्टर्स को वार्न किया और कबीर की सच्चाई सबके सामने लाई। लर्निंग पॉइंट्स: 1, कभी भी खुद को दोषी मत ठहराओ जब कोई तुम्हारा भरोसा तोड़े, गलती उसकी होती है जो धोखा देता है। 2, अपने नुकसान को संभालने की कोशिश करो, रिपोर्ट करो, अवेयरनेस फैलाओ और खुद को फिर से खड़ा करो। 3, सीखो और आगे बढ़ो, हर मुश्किल एक सबक होती है। यहीं पर आदित्य की कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में भरोसा जरूरी है, लेकिन आंखें खुली रखना उससे भी ज्यादा जरूरी है। विश्वास और सीख की असली ताकत। द कॉन्फिडेंस गेम सिर्फ धोखाधड़ी की कहानी नहीं है, ये इंसानी साइकोलॉजी, हमारी जरूरतों और उस भरोसे के बारे में है जो कभी कभी हमें अंधा बना देता है। आदित्य की कहानी हमें याद दिलाती है कि जिंदगी में हर चमकती चीज सोना नहीं होती। हम सब किसी ना किसी मोड़ पर कौन आर्टिस्ट से मिल सकते हैं। वो हमारे इमोशंस, हमारी उम्मीदों और हमारे सपनों का फायदा उठाते हैं, लेकिन असली ताकत इस बात में है कि हम अपनी गलतियों से सीखें। कौन आर्टिस्ट हमें एक इल्यूजन बेचते हैं, एक ऐसा सपना जो सच होने जैसा लगता है, लेकिन इस किताब की सबसे बड़ी सीख यही है कि भरोसा करते वक्त हमें अपनी समझदारी को साथ रखना चाहिए। 1, गट फीलिंग को इग्नोर मत करो, अगर कुछ ज्यादा अच्छा लग रहा है तो थोड़ा और सोचो। 2, प्रूफ मांगने से मत डरना, एम्प्टी प्रोमिसेस पर कभी भरोसा मत करो। 3, इमोशंस को बैलेंस करो, ओवर एक्साइटमेंट या फियर में आकर जल्दी डिसीजन मत लो। आदित्य ने अपने नुकसान से सीखा, लेकिन उसके साथ जो हुआ वो हमें इस बात की ताकीद देता है कि सतर्कता ही सबसे बड़ा हथियार है। इस एंगेजिंग जर्नी के बाद एक बात तो क्लियर है, सच और इल्यूजन में फर्क करना ही असली सक्सेस है। तो दोस्तों, आज की ऑडियो बुक यहीं खत्म होती है। उम्मीद है आपने इससे कुछ नया सीखा होगा और इसे अपनी ज़िंदगी में अपनाएंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल लेटर अप को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो। कमेंट में बताइए आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया। मिलते हैं जल्द, तब तक चलते रहिए, बढ़ते रहिए अपने सपनों की तरफ।